पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभा रहे हैं और उनसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं। आप उनके किरदार जब आपने निभाया तो आपने उनके रोल से क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आप उनसे कितने इंस्पायर हुए? और प्लस ये रामधुन अभी सॉन्ग लॉन्च हुआ है और 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या में आ रहे हैं, आप इन दोनों चीज़ों पे क्या बोलना चाहेंगे? कि सुखद संयोग है, फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था अटल जी के जन्मदिन पे, और चूँकि फिल्म में VFX का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज़ के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, वो व्यावसायिक निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था और राम मंदिर ओपनिंग का बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने, वो लोग। सर, आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है, तो इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुँचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊँगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से, मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए, मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि अटल जी भी राजनेता से पहले पत्रकार थे और उन्होंने उस समय कई ज्वलंत विषयों पे, खासकर पांचजन्य में कई ज्वलंत विषयों पर लिखा था। तो जब आप उनकी भूमिका में आए थे तो क्या आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ा था, और आप किस तरीके से देखते हैं कि उस समय सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर लिखना अटल जी का? जी, मैं पांचजन्य वाले तो नहीं पढ़ा, उसके संपादक रहे हैं ये मुझे ज्ञात है, सुना हूँ, पर राष्ट्र धर्म के भी संपादक रहे हैं वो उसके पहले। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, मतलब इतना रिसर्च किया, इतना पढ़ा कि मैं भी एक 100 पन्ने की पुस्तक लिख सकता हूँ आदरणीय। तो बाकी चूँकि हम अभिनेता हैं तो हमारा काम है, मैं खास करके कभी भी स्क्रिप्ट में बहुत अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक क्या करता ही नहीं हूँ। आप लिख के लाइए, डायरेक्टर, राइटर और अगर प्रोड्यूसर तीनों सहमत हैं तो मैं सहमत हो जाता हूँ कि भाई मेरा काम परफॉर्म करना है, मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रिप्ट को करेक्ट करवाना नहीं है, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है। तो जो रिटन मटेरियल मिला उससे मैं किया। उस व्यक्तित्व को जानने के लिए मैं उनके अलग लेख या उनके इंटरव्यूज़, जो आपकी अदालत से लेके त्रिवेदी जी ने 24 घंटे किया था, विजय त्रिवेदी जी ने, से लेके जो भी पब्लिक फोरम में मौजूद है वो मैं लगभग सब पढ़ा था। मैं ऑलमोस्ट 3 महीना कुछ नहीं किया है सिवाय इस फिल्म के। मैं अति व्यस्त एक्टर हूँ, लेकिन 3 महीने मैंने निकाला कि इस वक्त मैं दूसरा काम नहीं करूँगा, तो इसी में थे, उन्हीं की जीवन यात्रा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अगेन बोलूँगा कि एक फिल्म आएगी तो आप में से बहुत लोग ये शिकायत करेंगे कि आपने वो किस्सा तो डाला नहीं, आपने वो कहानी तो बताई नहीं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना बड़ा जीवन है कि उसको 2 घंटे की फिल्म में न्याय कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ने प्रयास किया है कि उनकी जीवन यात्रा के प्रमुख अंश को दिखाएं और एक रोचक तरीके से दिखाएं कि वो आपको रोचक लगे। कैसे विचार आया आपके मन में कि एक अटल जी के ऊपर जो है एक फिल्म का मतलब बनने के लिए एक किस तरीके से आपके मन में आया, और कितनी तैयारी आपने की, निजी लाइफ को उनका कितना आपने जाना, और एंड में पंकज त्रिपाठी सर को ही चुनना उनके किरदार के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? एक्चुअली वही है कि हम लोग जब स्टूडियो का रचना करें, मतलब पांचाली स्टूडियो की किस तरह की फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसाइड किया कि फिल्म हमें जो फिल्म बनानी है वो हमारे हीरोज़ पे बनानी है, या जो एक फिल्म सोशल समाज को क्या एक मैसेज देना चाहे या इंस्पिरेशन वगैरह दे, तो एक लिस्ट बनती है कि आपको किस किस तरीके से फिल्में बनानी है। अटल जी की फिल्म के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 99 ईयर्स और अभी आज जगह देखा तो इस 100th ईयर किसी ने पिक्चर बनाई क्यों नहीं, यू नो। सो ये सारे जब ख्याल आए कि क्यों नहीं बनाई, और हम अपने आप को इसमें ब्लेस समझ रहे हैं कि ये फिल्म हमको बनाने का मौका मिला। और जब मैं पंकज भाई के पास भी गया कि सर ये सोच है, तब हमारे पास में ना स्क्रिप्ट थी, कुछ नहीं था। हमें ये चाहिए था कि हमारे पहले तो अटल जी को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो चाहेंगे तो ये पिक्चर बनेगी। तो ये प्रोसेस एक्चुअली सब शुरू इनसे हुआ। देन हमने डायरेक्टर के पास में गए, रवि यादव जो हमारे डायरेक्टर हैं, इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर।
तो उनको वो मतलब बाद में आए, तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम पंकज जी, और वो एक टीम की एक जब डिस्कस करते हैं कि आप हमें क्या फिल्म बनानी है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ ब्लेसिंग, इट जस्ट केम फ्रॉम समवेयर। और ये फिल्म जिस रूप जो लिया है इस पिक्चर में, हम एक्चुअली सब लोग बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं इसमें।